बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर निकाह पढ़ाने का जो कानूनी तरीका है वो क्या है। ये बहुत अहम टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए निकाह किस तरह से कानूनी तरीके से किया जा सकता है। इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक मकतबा फ़िक्र ये समझता है कि चूँकि शरीयत ये कहती है कि एक ही मजलिस में एक ही जगह पे एजाब व कबूल होना बहुत ज़रूरी है, लड़के और लड़की का मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फ़ोन के ऊपर निकाह कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि ज़बरदस्ती से गन पॉइंट के ऊपर आपसे एजाब व कबूल करवाया जा रहा हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आप इवन अगर ऑनलाइन भी हैं, आप लैपटॉप के ऊपर आपकी तस्वीर भी नज़र आ रही है, वीडियो बन रही है, फिर भी क्या गारंटी है कि पास कोई शख्स असले के ज़ोर पे आपको मजबूर करने के लिए मौजूद नहीं है। इसमें बहुत सारा इख्तलाफ राय मौजूद है फ़ुक़हा के दरमियान, उलमा के दरमियान, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसके कानूनी पहलू को डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा एक आम सा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल तरीके से इसको समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर लड़का लड़की पहले से मौजूद हैं, या समझ लें कि एक ही, इसको सादा लफ्ज़ों में समझें कि एक ही शादी हॉल के अंदर लड़का और लड़की दोनों मौजूद हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लड़की स्टेज पर नहीं बैठी, लड़का जो है वो कबूल कर लेता है। इसी तरह से जो निकाह ख्वाह हैं वो उठ के जाते हैं और आके बताते हैं कि लड़की ने भी कबूल कर लिया है, साथ कुछ गवाहान होते हैं। बाज़ सूरतों में ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो निकाह ख्वाह हैं उसको भी लड़की के या दुल्हन के सामने जाने की इजाज़त नहीं देते। उस सूरत में क्या होता है कि लड़की जो है वो अपना वकील मुकर्रर कर देती है अपने वालिद को, अपने किसी अजीज़ को। तो वो मौलवी साहब के पास बैठ के लड़की की तरफ से कबूल 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 कह देता है या कर लेता है। दो गवाहान होना ज़रूरी हैं जो ये कहें कि हाँ जी, दुल्हन ने वालिद साहब को या चचा को इस बात की इजाज़त दी है, अपना वकील मुकर्रर किया है। बिल्कुल इसी तरह से लड़का या लड़की अगर बैरून मुल्क है तो इसी तरीके से ये हो सकता है। अगर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है तो निकाह हो जाता है एक ही मैरिज हॉल के अंदर या एक ही घर की छत के नीचे। तो अगर वो एक से दूसरे शहर में मौजूद हैं, लड़का दूसरे शहर में है, लड़की दूसरे शहर में है, या एक पाकिस्तान में है दुल्हन और दूल्हा जो है वो यूरोप या अमेरिका में कहीं बैठा हुआ है, या दुल्हन बाहर बैठी हुई है और लड़का जो है वो पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल उसी तरह से निकाह हो सकता है। लेकिन इसका कानूनी तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है? वो बड़ा सिंपल है कि अगर लड़का बैरून मुल्क बैठा हुआ है या लड़की बैरून मुल्क बैठी हुई है तो वो अपनी एक रिटन तहरीर वहाँ पे लिखवाते हैं दो गवाहान की मौजूदगी में कि मैं फ़लाँ साहब को, अपने वालिद को, अपने चचा को अपना वकील मुकर्रर करता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पर फ़लाँ लड़की से मेरी शादी के लिए एजाब व कबूल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट इस तरह की वो बना के अपने सिग्नेचर करते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और वहाँ जो उसके पास जो दो गवाह हैं इसी तरह से उनके भी वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, थंब इम्प्रेशन लगते हैं। और बेहतर होता है कि आप उसको अटैच करवा के उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप भिजवाते हैं पाकिस्तान में। वो डॉक्यूमेंट दूल्हे के या जो भी लड़की बाहर है या लड़का है उसके उस वकील के पास आ जाता है, जो उनका वालिद हो सकता है, चचा हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो वो निकाह की रस्म के मौका पर उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर
वो फिर निकाह खां के सामने उस लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से जो बैरून मुल्क में बैठी है, तो वो वहाँ पे एजाब व कबूल कर लेते हैं। इस तरह से ये जो निकाह है बिल्कुल उसी इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक कंसिडर किया जाएगा जैसे कि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और इसमें कोई कबाहत नहीं है। बजाय इसके कि आप ये करें कि जी मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगा के अगर लड़के ने कह दिया कबूल है तो आप कहें जी निकाह हो गया, या जी लैपटॉप सामने रख के वहाँ पे बैठ के उन्होंने इजाब कबूल कर लिया। ये सरासर गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सही तरीका, कानूनी तरीका, इस्लामी तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी अगर बैरून मुल्क है तो वो अपनी स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं गवाहान की मौजूदगी में, और अपना वली मुकर्रर करें। वो वली जो है वो उसके बिहाफ पे यहाँ पे निकाह खां के पास बैठ के उस निकाह को कबूल कर लेता है। इस तरह से एजाब कबूल जब हो जाएंगे तो वो निकाह आपका वैलिड है। ये इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से जो बाद में मतलब अक्सर ऐसा होता है कि लड़का या लड़की चूँकि इनकी इंगेजमेंट पहले हो जाती है और बाहर जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, वो चूँकि शादी ना होने की वजह से वो नहीं लगता है, तो निकाह करना एक मजबूरी होती है। तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि बामरे मजबूरी अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आप अपना वकील मुकर्रर कर देते हैं। तो बाहर बैठ के लड़का या लड़की अपने दूसरे लाइफ पार्टनर को बाहर बुलवाने के लिए किसी को अपना वकील मुकर्रर कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इस तरह से जो निकाह होगा वो जो स्टेटमेंट है वो उसके साथ लफ करके आप एम्बेसी में अपना केस प्रेजेंट करते हैं। वहाँ से आपके जो वीज़े का जो ड्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से जो लड़की या लड़का पाकिस्तान में है वो वीज़ा लगवाकर अपने लाइफ पार्टनर के पास बैरून मुल्क चला जाता है। ये सर इसका तरीका है सिंपल सा। इसके बावजूद अगर दोस्तों को किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इनबॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया जाता है नीचे, आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारी जो लीगल टीम है वो आपकी हेल्प करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।